ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च बीएफएस एल्गोरिथम को। ठीक है, तो बात करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च की। तो ये एक अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक है या फिर ब्लाइंड सर्चिंग टेक्निक है। अब ब्लाइंड सर्चिंग या अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग के बारे में हम लास्ट क्लास में डिटेल में बात कर चुके हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, एक प्रॉब्लम है, हमारा क्वेश्चन है, ये हमें स्टार्ट स्टेट दी गई है और हमने क्या फाइंड करना है, गोल स्टेट फाइंड करना है। अब किस तरह से सर्चिंग होगी ब्लाइंडली, वो मैं बताने वाला। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा कंट्रोल आएगा यहाँ पे, इसको देखेगा, इसको विजिट किया जाएगा। फिर जब इसको एक्सप्लोर किया जाएगा तो ये हमारा ए मजीद हमें 3 स्टेट के पास लेके जा रहा है। एक हमारा बी है और एक है सी और इस तरह डी। अब जब इसको एक्सप्लोर करके इन 3 स्टेट के पास लेके जा रहा है तो हमारे एल्गोरिथम को नहीं पता कि ये मुझे गोल स्टेट के करीब लेके जा भी रहा है या नहीं। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं अनइन्फॉर्म या फिर ब्लाइंड सर्चिंग। ये सिर्फ चेक करे जा रहा है, हर दफा जब भी नए स्टेट के पास जाता है तो चेक करता है क्या ये गोल स्टेट है। अगर नहीं है तो फिर मजीद आगे एक्सप्लोर करना स्टार्ट देता है। फिर जब आगे जाता है फिर चेक करता है क्या ये है, नहीं है तो फिर आगे चले जाता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, ब्लाइंडली सर्च करता है। इसे नहीं पता मैं गोल स्टेट के पास जा रहा हूँ या फिर उससे दूर जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इट एक्सप्लोर ऑल द नेबर नोड एट द प्रेजेंट डेप्थ लेवल बिफोर मूविंग ऑन द नोड एट द नेक्स्ट डेप्थ लेवल। अब इस बात का क्या मतलब, अब ये हमारे क्या है, लेवल्स होते हैं। ये हमारा 0 लेवल होता है, उसके बाद 1 2 और इसी तरह फिर 3, तो टोटल 3 लेवल। अब जब भी एक्सप्लोर किया जाएगा एक लेवल को, उसमें जितनी ही नोड होंगी सबको एक्सप्लोर करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले लेवल के ऊपर मूव करेंगे। यहाँ पे एक थी, एक को एक्सप्लोर किया, फिर आ गए हम लेवल 2 पे। अब लेवल 2 पे 3 नोड्स हैं, अब तीनों को पहले एक्सप्लोर किया जाएगा, फिर लेवल 2 के पास जाया जाएगा। फिर इसी तरह लेवल 2 में जितनी नोड्स हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद लेवल 3 के पास जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो बीएफएस है वो काम करता है। उसके बाद यूज ए क्यू। अब ये किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है, हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। जिस तरह बैंकिंग में होता है ना, जो पहले आता है लाइन में वो पहले अपना काम करता है, जो बाद में आएगा वो बाद में। ठीक है, यानी पहले जो आएगा वो पहले ही आउट होगा। तो उस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा बीएफएस काम करता है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बीएफएस की मदद से। तो हमने क्या ले लिया, एक क्यू ले लिया। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली एक क्यू है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी नोड आती है, वो है हमारी ए। तो हम क्या करेंगे, ए को सबसे पहले क्यू में, तो इस साइड से क्या होंगी, हमारे नोड्स की एंट्री होगी और इस साइड से हम क्या करेंगे, उन नोड्स को आउट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, ए। तो ए को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया अपने क्यू के अंदर। अब इस ए को क्या किया जाएगा, विजिट किया जाएगा। जब ए को विजिट किया तो ये हमें कितनी मजीद स्टेट में एक्सप्लोर किया गया, इसको बी सी और डी। तो क्यू में अब क्या आएगा, बी आ गया, इसी तरह सी आ गया और फिर हमारा डी आ गया। ठीक है, अब मजीद इस लेवल के ऊपर कोई स्टेट तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेवल के पास आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेवल में सबसे पहले किस चीज को एक्सप्लोर किया जाएगा, जो हमारे क्यू के अंदर है वो है बी। तो बी को एक्सप्लोर किया जाएगा, देखा जाएगा क्या ये गोल स्टेट है, नहीं है। ठीक है, फिर तो देखेंगे कितनी मजीद स्टेट के पास, नोड के पास लेके जा रहा है, वो है ई और एफ। तो बी को जब विजिट किया तो अब क्योंकि इस तरफ से हो रहा है ना, तो ये दो तो पहले ही है, तो अब क्या आएगा, ई आ जाएगा हमारा और उसके बाद हमारा एफ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्यू में हमारे पास क्या है, सी। देखो लेवल में बी को हमने एक्सप्लोर कर चुके हैं, अब हमारे पास क्या है, सी। क्यू में भी देखो हमारे पास सी की ही बारी आ रही है। ठीक है, तो सी को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो हमें किस स्टेट पे लेके जा रहा है, ये हमारी जी नोड या जी स्टेट के पास। तो फिर अब इस जी को हम क्या करेंगे, इस साइड से डाल देंगे इसी क्यू के अंदर, ये हमारा जी आ गया। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे डी को। तो डी को देखेंगे, डी हमें किसके पास लेके जा रहा है, हमें एच स्टेट के पास। तो अब इस साइड से हम एच को डाल देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे एच आ गया। ठीक है, अब ये लेवल भी कंप्लीट हो गया। अब वहां जाएंगे हम नेक्स्ट लेवल के पास। अब यहाँ पे हम किसको एक्सप्लोर करेंगे, ई को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी देखो क्यू में हमारे पास ई ही है, तो ई को देखेंगे। तो इसको जब विजिट किया, क्या है हमें मजीद किसी स्टेट के पास लेके जा रहा है, नहीं लेके जा रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट क्या है हमारा एफ। तो यहाँ पे भी देखो एफ ही है, तो एफ को एक्सप्लोर किया जाएगा। एफ हमें लेके जा रहा है, एफ हमें आई और जे के पास लेके जा रहा है। तो जब हमने एफ को विजिट किया तो आई और जे को हमने क्या कर दिया, अपने क्यू के अंदर एंट्री करवा दी।
ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है जी की। तो जी को एक्सप्लोर करेंगे, तो जी को जब एक्सप्लोर किया तो क्या ये किसी के पास लेके गया? नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट हमारा एच है। जब एक्स को एक्सप्लोर किया तो क्या ये किसी मजीद नई स्टेट के पास लेके गया? नहीं लेके गया। तो फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट है हमारा आई, नेक्स्ट लेवल के पास आ गए। आई को एक्सप्लोर करेंगे तो आई क्या हमें लेके जा रहा है? मजीद नहीं लेके जा रहा। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है? जे। तो जे ही तो था हमारा गोल सेट। तो देखो हमने क्या करी, सर्चिंग इस तरह से हम सर्च करते आ रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जे हमारा फाइनल क्या है? हमारा गोल है जो हमें मिल गया। अगर इससे मजीद आगे स्टेट होती तो हम अपनी सर्चिंग को स्टॉप कर देते, क्योंकि हमें गोल चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर जी होता तो जी जैसे ही हमें मिल गया, हमें आई एच और जे को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा यहीं पे मिल गया गोल, जी पे ही। तो अब क्योंकि हमारा जे था तो यहाँ पे जैसे ही मिला तो हमने क्या कर दी? अपनी सर्चिंग स्टॉप कर दी, हमें अपना गोल मिल गया। ठीक है, मैं इस सारे को अरेज कर दूं। तो अब हम इसके शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो हमारे पास क्या आया? शॉर्टेस्ट पाथ ए बी एफ और जे। तो गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए जो हमारा शॉर्ट पाथ था वो हमारा क्या है? ए बी एफ और जे। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया ए बी एफ जे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो की पॉइंट्स में हमारे पास आ जाता है इसकी कंप्लीटनेस। क्या ये हमें आंसर फाइंड करके देता है? हाँ जी। अगर तो आपका फाइनल आंसर, आपका सोल्यूशन, आपका गोल एग्जिस्ट करता है तो ये लाजमी तौर पे आपको फाइंड करके देगा। फिर ऑप्टिमलिटी, क्या ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ देता है? हाँ जी, देखो ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ उसने बताया है। ठीक है, ए बी एफ और जे। उसके बाद टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अब टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का टाइम क्या होता है बेसिकली? अब ये जो मुझे गोल जो स्टेट चाहिए थी इसको फाइंड करने के लिए कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब ये तो था एक छोटी सी प्रॉब्लम, ठीक है, इसलिए मुझे क्या कहते जल्दी मिल गया हमारा गोल। लेकिन अगर ये बड़ा होता, कोई बड़ा क्वेश्चन होता तो कितना टाइम लगना था मुझे इसको एक्सप्लोर करते हुए। टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमें बताती है कि कब किस एल्गोरिथम को कब यूज करना है। ठीक हो गया। अब जो ये एल्गोरिथम है ये शॉर्ट जो हमारी प्रॉब्लम है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग हो जाए तो मुझे हर एक नोड को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है क्या है? हमारी ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी। बी हमारा क्या है? ब्रांचिंग फैक्टर। ये जो हमारी मैक्सिमम ब्रांच है, अब देखो ये ए नोड है, इसकी मैक्सिमम कितनी है? 1 2 और 3, बी सी डी तो 3 है। ठीक है, तो जितनी मैक्सिमम ब्रांच है उसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग फैक्टर, बी से डिनोट करते हैं। और डेप्थ हमारी क्या होती है? ये जो हमारे लेवल है, तो कितनी डेप्थ का हमें गोल मिला है? हमारे थर्ड पे। तो ये हमारा क्या हो गया? डेप्थ हमारी क्या हो गई? 3। तो 3 की पावर 3 कितने हो गए? 27। तो ये हमारा क्या है? इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। बेसिकली ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। अब ये तो थी हमारी 3 डेप्थ। अगर मैं इस डेप्थ को एक बढ़ा दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये 4 पे मिलती तो डेप्थ क्या हो जाती? हमारी 4, 3 की पावर 4 फिर कितना होता है? 81। तो देखो कितना डिफरेंस। अब इस 81 को आप सेकंड मानो। अगर 3 डेप्थ थी तो मान लो कि 27 सेकंड लगे हैं, तो अगर 4 होती तो कितने? 81 सेकंड लगते। तो इस वजह से जो हमारा बीएफएस होता है वो हमारे लॉन्ग, जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए सूटेबल नहीं है, सिर्फ शॉर्ट के लिए। ठीक है, तो ये तो था ट्री हमारा। अब हम इसी क्वेश्चन को ग्राफ की मदद से भी सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो ये इसको सॉल्व किया जाता है वो होता तो हमारा ट्री की मदद से, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में आपको ग्राफ की मदद से भी आ जाए, तो हम दोनों को ही देख लेते हैं। तो अब देखते हैं हम ग्राफ की मदद से। तो ये हमारा क्या है? एक ग्राफ है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? हमारा क्यू बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? एक क्यू है। हम इस साइड से नोड्स को एंटर करेंगे और इस साइड से हम क्या करेंगे? इनको निकालते जाएंगे। ठीक है, जो हम कट लगाएंगे बेसिकली वो हमारा क्या होता है? मान लो वो क्यू से हमने निकाल दिया। तो सबसे पहले हमारी स्टार्ट स्टेट वो है हमारी ए। तो ए नोड को विजिट क्यू के अंदर डाल दिया, फिर इसको क्या किया? विजिट किया। जब इसको विजिट किया तो ये हमें मजीद 2 स्टेट के पास लेके गया, एक डी और बी। तो हम क्या करेंगे? डी और बी को हमने अपने क्यू के अंदर डाल दिया। तो अब बारी आती है डी। तो डी को अब क्या करेंगे? विजिट करेंगे। और डी हमें 2 स्टेट के पास लेके जा रहा है, एक सी के पास, दूसरा ई के पास। तो इनको अब हम अपने क्यू के अंदर डाल देंगे। ये हमारा सी आ गया और ये हमारा ई आ गया। फिर उसके बाद बारी आती है बी की। तो बी को एक्सप्लोर करेंगे। बी हमें 3 स्टेट के पास लेके जा रहा है, एक सी, फिर एफ और फिर जी। तो हम क्या करेंगे? बी को विजिट करेंगे तो देखेंगे एक सी के पास लेके गया। अब सी पहले से ही मौजूद था, ठीक है, तो इस वजह से इसको दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा हमारा है एफ।
तो F को डाल दिया और एक हमारा है G और उस G को हमने डाल दिया अपने Q के अंदर। उसके बाद बारी आ जाती है C की, तो C को विजिट करेंगे। C हमें लेके जा रहा है E और F के पास, वो पहले से ही हमारे Q के अंदर मौजूद है, उनको जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम विजिट करेंगे E को। अब E हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, एक तो लेके जा रहा है C के पास, एक G के पास और एक D के पास। D को हम विजिट कर चुके हैं, C को भी कर चुके हैं और G हमारे पास पहले से ही मौजूद है हमारे Q के अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है F, तो अब F को विजिट करेंगे। F भी हमें कहाँ पे, B पे लेके जा रहा है और C पे। ये दोनों को हम पहले से ही हमारी क्यू के अंदर मौजूद है। C विजिट हो चुका है और B भी विजिट हो चुका है। फाइनल हमारा रहता है G, तो G को जब विजिट किया तो हमें पता चला ये हमारी क्या है, हमारी गोल स्टेट है। तो इस तरह से बेसिकली हमारे ग्राफ की वर्किंग होती है। तो इसको किस तरह से ट्रैवर्स किया गया है, हमारा ADBCEFG। तो देखो AB इसी तरह से तो हमने किया, पहले A को डाला फिर निकाल दिया, फिर D फिर BCEFG। ठीक हो गया, तो हमारा फिर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, AB और G। तो ये हमारा क्या है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक हो गया, तो A B और G, तो इस तरह से बेसिकली हमारे ग्राफ की वर्किंग होती है BFS की मदद से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।